भर में रोज़ाना लाखों लोग मरते हैं, उनमें से चंद ही लोग ऐसे होते हैं जिनके मरने पर दुनिया गमगीन हो जाती है। ऐसे ही लोगों में एक थे आंध्र प्रदेश के कुरनूल के इस्माइल हुसैन, जो 2 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स, और आज आप इस सीरीज़ में डॉक्टर इस्माइल हुसैन को जान सकेंगे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 14 अप्रैल को ही इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन कन्फर्म हुआ कि लाखों लोगों की जान बचाने वाले इस्माइल साहब खुद कोरोना का शिकार हो गए। कुछ महीने पहले ही 5 दिसंबर को डॉक्टर इस्माइल 76 साल के हुए थे। किसी को यह नहीं लगता था कि वह इस तरह हमारे बीच से चले जाएंगे। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि न सिर्फ कुरनूल बल्कि पड़ोसी राज्यों के ज़िलों जैसे तेलंगाना के गढ़वाल और कर्नाटक के रायचूड़ के लोग भी उनसे इलाज कराने आते थे। न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट में एक मस्जिद के इमाम और इस्माइल साहब के करीबी अब्दुल रऊफ़ के हवाले से लिखा गया है कि उन्होंने कभी पैसे की परवाह नहीं की। उनके हॉस्पिटल में एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रहता था। मरीज़ अपनी मर्ज़ी से उसमें जितना चाहते पैसा डाल देते थे। अगर कोई पैसे नहीं भी दे पाता तो वह परवाह नहीं करते। वह सुबह में 7 बजे मरीज़ को देखना शुरू करते थे और जब तक आखिरी मरीज़ को नहीं देख लेते हॉस्पिटल में ही रहते। कई बार तो रात के 1-2 भी बज जाते। अब्दुल रऊफ़ एक घटना का जिक्र करते हैं। एक बार रात के करीब 2 बजे एक मरीज़ आया जिसके पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टर साहब ने उस इंसान को दवा दी। उस आदमी ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और चलता बना। उसने 1 भी रुपए नहीं दिए। वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद किसी भी आदमी ने या किसी भी स्टाफ ने उससे पैसे की मांग नहीं की। कुरनूल मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD करने के बाद डॉक्टर इस्माइल एक टीचिंग हॉस्पिटल में फैकल्टी मेंबर के तौर पर ज्वाइन हुए और बाद में वहाँ के सुपरिंटेंडेंट बन गए। करीब 25 साल पहले उन्होंने खुद से रिटायरमेंट ले लिया और शहर में अपना नर्सिंग होम खोल लिया। उनके नर्सिंग होम का नाम KM हॉस्पिटल था। काम के अपने आखिरी दिन भी वह आम दिनों की तरह ही देर रात घर लौटे थे। अगली सुबह जागने के बाद उनको सांस लेने में दिक्कत हुई और तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनको कुरनूल गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। बाद में जांच से पता चला कि उनकी मौत कोरोना वायरस इन्फेक्शन से हुई है। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। उनके परिवार के सदस्य भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, जो अभी क्वारंटाइन में हैं। डॉक्टर इस्माइल सही में हिंदुस्तान की सेक्युलर रिवायत के पासदार थे। वह सभी धर्म के लोगों के बीच बराबर पॉपुलर थे। इतने पॉपुलर होने के बावजूद भी उनको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1989 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे NT रामाराव ने उनको MLA की टिकट और अपनी कैबिनेट में शामिल करने का ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच उनकी काफ़ी इज्जत थी। हम दुआ करते हैं कि खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। इसके साथ ही हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले।